और एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, घुसपैठियों पर सख्त एक्शन के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जाए, डिटेंशन सेंटर पर उन्हें रखा जाए, उनका सत्यापन किया जाए और फिर उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को और पुलिस अफसरों को कहा कि प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाकर घुसपैठियों को पकड़ो, बंद करो, सत्यापन करो और फिर वापस उनके देश भेज दो। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुमार, डीएम और सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन क्या आदेश में और डिटेल में कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से घुसपैठियों पर? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अब सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास करके जो ये अवैध घुसपैठिए हैं जिसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। उनका मानना है कि जब तक डिटेंशन सेंटर पूरी तरीके से चालू नहीं होंगे शायद इस पर लगाम नहीं लगेगी। इसीलिए उन्होंने सभी जिलों के डीएम को जल्द से जल्द डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं। ऐसे तमाम संदिग्ध लोग जिनके रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी होने की पर शक होगा, उन्हें पहले डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, उसका सत्यापन कराया जाएगा और उसके बाद उन्हें भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से जो सफाई कर्मी हैं, खासकर बड़ी तादाद में उसमें कथित तौर पर पश्चिम बंगाल और आसाम के लोग उसमें ज्यादा जुड़े हैं और मेयर से लेकर तमाम लोग एक तरीके का ड्राइव चला रहे हैं। और इसके बाद बहुत सारे लोग जिन्होंने खुद को असमी बताया कि वो मूल रूप से असम के रहने वाले हैं, ऐसे लोग छोड़कर जाने भी लगे हैं। अब सरकार का ये एक बड़ा कदम है जिसे डिटेंशन सेंटर के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर इस तरीके के डिटेंशन सेंटर बनते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग खुद ब खुद चले जाएं या फिर सरकार उन्हें वहां रख करके उनका सत्यापन कराएगी। एक बात और, खास करके जो नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ जो बड़े शहर हैं, ऐसे शहरों में इनकी तादाद देखी जा रही है और यह भी माना जा रहा है कि 2019 का जो एक सरकार का आपके पास एक आंकड़ा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार ने कहा नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि तकरीबन 10 लाख के आसपास उनकी संख्या बताई गई है और इन्हीं पर शिकंजा कसना है और इसीलिए ये योजना तैयार की गई है, ये एक्शन प्लान तैयार किया गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में एसआईआर जारी है, घुसपैठिया पकड़े अभियान तेज हो गया है और उधर एसआईआर को लेकर सियासत भी फुल स्पीड में चल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी की साजिश रच रहे हैं और उनका आरोप है कि 2024 में इंडिया ब्लॉक और एसपी की जीती गई सीटों पर हर सीट पर 50-50 हजार से ज्यादा वोट काटने की योजना बनाई जा रही है। अखिलेश के इस बयान के बाद राजनीतिक तापमान थोड़ा बढ़ गया और इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, एसआईआर का समय 3 महीने तक बढ़ाने की मांग की है। कई बार जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े आ रहे हैं, लाखों शादियां हुई इस बार इस वाले सीजन में, और उसी समय चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, वोटर लिस्ट नहीं बना रहा है। रिवीजन न बोले उसको, अगर रिवीजन बोलेंगे तो बात अधूरी हो जाएगी। ये मान के चलिए कि वोटर लिस्ट नहीं बन रही है और नई इसलिए बना रहे हैं कि 2024 में लोग हार गए। यूपी 2024 की हार को जीत में बदलने के लिए जो मॉडल बिहार में अपनाया कि जीती हुई सीटें जो विपक्षी हैं उनके वोट ज्यादा कटवा दो। मैं आज आपसे कह रहा हूं, जब फाइनल लिस्ट निकलेगी तब आप देख लेना ये बात। जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती है वहां पर 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं लोग। जहां समाजवादी पार्टी जीती है जिन विधानसभाओं को, उनमें 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं। ये यूपी की स्थिति है, ऐसे ही वो बंगाल में करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शिता पूर्ण सूची बने, ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। ये निर्वाचन आयोग का मामला है।